यस क्लास 12। देखिए क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली वर्सेटाइल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम हाइड्रोजन के सप्लायर का है तो ये काम निकिल हाइड्रोजन भी कर सकता है, प्लेटिनम हाइड्रोजन भी कर सकता है, पैलेडियम हाइड्रोजन भी कर सकता है, रेनी निकिल भी कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, SnHCl भी कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है। तो इनमें से किसी को लगा दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वर्सेटाइल। कोई जरूरी नहीं है अगर तुम्हारे ऊपर निकिल हाइड्रोजन लिखा है और तुमने पैलेडियम हाइड्रोजन लिख दिया, इट इज नॉट रॉन्ग। तो काम तो हाइड्रोजन के सप्लायर का है, वो भी है। तो अब मैं रेड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट देता हूं। सबसे पहले रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट देखो, निकिल हाइड्रोजन ये होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्लेटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, रेनी निकिल, निकिल एल्युमिनियम एलॉय डिप्ड इन NaOH, ये है रेनी निकिल। सोडियम बोरोहाइड्राइड, SnHCl, these are the mild reducing agent। स्ट्रॉन्ग में कौन है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इसको हर जगह नहीं लगाया था, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज अब रिटार्ड किया जा रहा है, क्योंकि एक तो फैक्टर ये है कि इसको बनाना काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, दूसरा इसकी वाटर के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट में देखो, रेड फास्फोरस HI, KOH, हाइड्राजीन, इन एथिलीन, ग्लाइकॉल, KOH, हाइड्राजीन एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, एंड जिंक अमलगम, HCl, मैग्नीशियम अमलगम इन वाटर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी है, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। ये वो है कि इनको कहीं भी लगा दो, चाहे वो एसिड हो या वो अल्कोहल हो या वो एस्टर हो या वो एमीन हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। कार्बन गिनेंगे उतने कार्बन का एल्केन सिंगल एस्टर, इसलिए इनको हर जगह लगाया था, स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें है KMnO4, H2SO4, K2, Cr2O7, H2SO4, ये तो है ही। इनके अलावा टॉलेंस रिएजेंट, ये ढूंढता है, देखो बच्चों, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे
तो इनमें से कोई भी अगर लगा दो तो प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर एल्डिहाइड को एसिड में। टॉलेंस रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कि ढूंढता है कहीं CHO मिल जाए, या एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, आपको लैब में क्या मिलेगा? फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए के 20 ml लो और फेलिंग सोल्यूशन बी के 20 ml लो, मिला दो। जो बन गया है वो केवल फेलिंग सोल्यूशन है। शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, ये सब माइल्ड हैं। स्ट्रॉन्ग केस में आता है एल्कलाइन KMnO4। कीटोन के मॉलिक्यूल को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये वो भाई साहब हैं कि भले मॉलिक्यूल टूट जाए, ऑक्सीजन लगा के लौटेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट, आपने स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी, आपने H2SO4 का नाम सुना होगा। यहां H2SO5, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। HNO3 का नाम सुना होगा। यहां HNO4, फेंटॉन्स एसिड, फेंटॉन्स एसिड। उसके बाद HiO4 पर आयोडिक एसिड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी है, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। आफ्टरवर्ड्स ये तो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उनके लिस्ट: कॉन्क H2SO4, CaCl2, CaO, P2O5, AlCl3, Al2O3 और KHSO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट है। वाटर रिमूव कर सकते हैं बच्चों। एक चीज बताइए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है? ड्राइंग एजेंट भी वाटर को रिमूव करता है और डिहाइड्रेटिंग भी करता है, अंतर है। ड्राइंग एजेंट can only remove the water vapor, but dehydrating can remove water in any form. It might be in the form of vapor, it might be in combined state whatsoever it is. Over. कितने का होगा?